अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप सबों का नेशनल उर्दू टीवी स्टूडियो में खुश आमदेद। आप सुन रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं अहम खबरों के साथ वसीम नदवी। कोरोना वायरस की वजह से पेशतर ममालिक में लॉकडाउन और इस वजह से मसाजिद में आम इंसानों का दाखिला बंद, पुलिस वालों का तशद्दुद, गरीब मजदूर भूख का शिकार। इस सूरत हाल में हमारे लिए ज़्यादा अहम क्या है? आम इंसानों की सेहत व सलामती या माशती बहरान से तहफ़्फ़ुज़। मज़ीद जानकारी के लिए सुनते रहें नेशनल उर्दू टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और हमें खिदमत का मौका दें। सुनते रहें इस वीडियो को आखिर तक ताकि आपको मुकम्मल जानकारी मिल सके। तो आइए सुनते हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का खुलासा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और कोरोना वायरस स्टेज 3 से लड़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो गया। कोरोना वायरस की चपेट उधर लॉकडाउन की लपेट, दोनों की मारामारी में गरीब मजदूर भूख का शिकार। कैसे बचाएं अपने को कोरोना वायरस से या भूख से? शासन करने जा रहा है हर मार्केट के नुक्कड़ और रास्ते पर बैरियर का इंतजाम। क्या नहीं होंगे ऐसी हालत में आवाम परेशान? पुलिस वालों के तशद्दुद देखा जा रहा है हर वीडियो में। पुलिस वालों का वहशाना किरदार और जानवरों जैसी पिटाई। क्या शासन और पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं रोकने का दूसरा रास्ता इख्तियार? वहीं दूसरी तरफ मुल्क के बाशिंदों से हमदर्दी रखने वाली पुलिस हाथ जोड़ते नजर आए कुछ वीडियो और कुछ क्लिप्स में। बजाय पिटाई और लाठीचार्ज करने के समझा बुझाकर वापस किया रोडों पर घूमने वाले नागरिकों को। सवाल होता है कि मुल्क में क्या हो रहा है? मरकजी हुकूमत एक तरफ आवाम का हमदर्द नजर आ रही है तो दूसरी तरफ महामारी, भूखमरी, बेजा पुलिस की पिटाई का आवाम को कर रहा है शिकार। यकीन नहीं आ रहा है हुकूमत पर वो कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में सवाल उठता है, क्या आवाम वायरस से बचे या परेशानी और भूखमरी से? क्या साधन किया मरकजी हुकूमत ने ऐसे आवाम के लिए जो भूख से मर रहे हैं या कहीं फंसे हुए हैं? ऐसी सूरत हाल में आवाम के जहन में एक ही सोच और एक ही सवाल है, वो ये कि हमारे लिए ज़्यादा अहम क्या है? आम इंसानों में हर एक की सेहत व सलामती या किसी तबादुल माशी व इक़्तिसादी बहरान से तहफ़्फ़ुज़? ये अनदेखी खुदाई मखलूक वायरस जिससे लोग बहुत खाइब भी हैं। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि परेशान ना हो, उस अल्लाह पर भरोसा करें जिसने हमको और इस वायरस को भी पैदा किया है। उसी की तरफ रुजू करें और सेहत का भी ख्याल रखें। कीमती मास्क लेने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 2, ये वायरस हवा में नहीं रहता। ये किसी जिस वायरस से पूरे आलम में इंसानी परेशान और बेबस है, उस वायरस का नतीजा और असर हम पर क्या है? नंबर 3, अगर ये वायरस राब्ते मुनक़ते, घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी, अवामी जिंदगी जमूद का शिकार और इक़्तिसादी कारकर्दगी अच्छी तरह हाथ धोएं। दिन में कई बार अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। नंबर 4, कपड़ों पर यह वायरस खुदाई वबा के सामने सारी ताकतें और मईशत के दावेदार बेबस। सारे अतिब्बा और डॉक्टरों के इल्म ने दे दिया जवाब। इसलिए अल्कोहल फर्टिलाइजर को लगाकर बचाव करें। हाथों को जेब में रखने की आदत डाल लें। नंबर 6, ये वायरस 26 से 27 डिग्री तापमान में हम जरा सोचें हमें क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में। और सूरज की धूप खुदाई ताकत के आगे सरताबी, ठंडे पदार्थ खाने रिश्तेदारों से फैसला करने वालों के लिए सबक,
गर्म नमक के गरीब पानी से मजदूर गरारे नातमा करें। इंसानों ये से वायरस को दूर फेफड़े रखने तक वालों, पहुंचाने से रोकता है। देखो एक छोटी सी बीमारी नंबर हमें 8, ऐसी समाज जगहों से, पर जाने बचें रिश्तेदार से, जहां भीड़ ज्यादा हो। इंसान को इंसान से नंबर खुद 2, ब खुद फासला गंगा कर में किसी दिया भी है। प्रकार का मीट, मछली इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। और नंबर 10, इस वीडियो को अपने परिवार इस वालों खुदाई के साथ ताकत जरूर की शेयर करें। और धन्यवाद। बीमारी की जो वबा की शक्ल में पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर पा रही है मुकाबला, ए इंसानों अपनी बेबसी पर निगाह डालो और खुदाई ताकत को मान जाओ। इंसानों पर जुल्म करना बंद करो। क्योंकि जब तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर मेहरबान होगा, बजाय आजाब के जमीन पर अपने रहमत का नुज़ूल फरमाएगा। इसलिए अब ये वक्त आ गया है मालदारों के लिए, सियासतदानों के लिए, प्रॉपर्टी वालों के लिए कि ऐसी सूरत हाल में गरीब मजदूर की मदद की जाए और अपने पैसे को आप ऐसे लोगों के लिए खर्च करें और ज़कात देने वाले वक्त से पहले ज़कात दें। और अब तो ज़िंदगी की इंसानी नज़रिए नुक्ते के मुताबिक कोई ठिकाना भी नहीं है, इसलिए अल्लाह के लिए अपनी तमाम तर चीज़ों को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह के बंदों पर कभी हमने इस बात पर गौर किया कि ये अजाब सारी दुनिया के ऊपर में क्यों मुसल्लत है? जब ये ज़मीन जालिमों के जुल्म से भर जाती है और खुदा के मखलूक पर जुल्म का इंतहा हो जाता है, तो अल्लाह इस संसार को बनाने वाले इस ज़मीन पर, पृथ्वी पर आज़ाब की शक्ल में कभी सैयारे को, कभी मर्ज वबा को, कभी जलजले को, कभी सैलाब बारिश को, कभी हवाओं को की शक्ल में उतार देता है कि इंसान बल्कि पूरी दुनिया, सारी दुनिया मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मोहतरम नाजरीन, आप सुन रहे थे नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ वसीम नदवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ जाए तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया। वसीम नदवी। और अब ये जो मैच है ये दूसरे मैदान में है, ये देखिए पजामा थोड़ा सा सर